व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 8th की मैथ्स की 4th चैप्टर जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। मैं भूल गया था एक सेकंड के लिए, डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, 4.1 हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं, मतलब मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं। ठीक है, तो उसको जाके प्लीज देख लेना। ठीक है, अब पाई चार्ट के बारे में बेस थी, इजी ही थी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया था वीडियो बट इजी थी। ठीक है, अब जैसे आज का वीडियो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है एंड इसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में निपट जाएगी 4.2, इस वीडियो में निपट जाएगा 4th चैप्टर एज वेल। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो एक्सरसाइज में एज सच कुछ कंसेप्ट नहीं है, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, फॉर्मूला लिख दिया है, एक्सरसाइज में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। पहला, स्पिनिंग अ व्हील, मैंने इस वाले व्हील को मैंने स्पिन किया, तो आउटकम इवेंट क्या क्या सकता है, मान लो इस पे रुक गया तो B आ सकता है, इस पे रुक गया तो C आ सकता है, इस पे रुक गया तो D आ सकता है, इस पे रुक गया तो A आ सकता है, इस पे रुक गया तो A आ सकता है। अच्छा भैया, आपने लिखा है BCDAA, बताओ ये वाला एक इनमें से कौन सा है और ये वाला A इनमें से कौन सा है? फर्क बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकता, इसलिए यही आंसर है, ABCD या BCD है, कुछ भी। अगला है, बताओ आउटकम्स क्या क्या निकलेंगे अगर तुम दो कॉइन्स को साथ में उछालते हो, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं। अगर एक ही कॉइन उछालते हैं, एक ही सिक्का, तो आउटकम क्या क्या आते हैं? या तो हेड्स आता या टेल्स आता है ना, या तो हेड्स आता या टेल्स आता। एक काम करो, मेरे कहने पे इसको दोबारा लिखो, दोबारा। ठीक है भैया, लो दोबारा लिख दिया। अब एक काम करो, जो पहले लिखा था ना उसके आगे HH लगा दो। ठीक है, और जो बाद में लिखा ना उसके आगे TT लगा दो। ठीक है, ये रहे आपके 4 आंसर्स। ये तो हेड्स आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। ठीक है, मान लो 3 कॉइन होते, 3 कॉइन होते तो कितने आउटकम्स होते? 8। कैसे 8? 2 आउटकम्स तो होते ही हैं, एक कॉइन है तो 2 to the power 1, 2 कॉइन्स है तो 2 to the power 2, 3 कॉइन्स हैं तो 2 to the power 3 विच इज 8, 2 का क्यूब। कैसे निकालते हैं? ये लिखा, इसी को वापस लिखते HH TH HT TT, सेम चीज वापस लिखते, इन सब के आगे H लगा देते तो HHH THH HTH TTH हो जाता। और जो बाद में लिखा था, मतलब यही सेम चीज जो वापस से लिखी थी, उसके आगे T लगा देते, HHT THT HTT और TTT। ठीक है, ओके, तो ये इवेंट्स हो गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ द इवेंट लिखा हुआ है, बताओ क्या क्या सकता है। अब प्राइम नंबर मान लो प्राइम नंबर आया, तो जो आउटकम उछालने के बाद जो निर्णय आया, जो चीज आई, बताओ आउटकम क्या क्या आ सकता है। प्राइम नंबर अगर आया है तो 2 इज एन ओनली इवन प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछिए, इवेंट्स पूछे। इवेंट तो दिया हुआ है भैया, प्राइम नंबर आया है। अच्छा प्राइम नंबर आया तो बताओ ना एग्जैक्टली क्या है, वो आप बताओ। इवेंट है, एक शादी है, शादी हुई है, तो बताओ लोग कितने आए हैं। इवेंट है, प्राइम नंबर, आउटकम आया क्या क्या, ये तो बताओ। इवेंट तो बता दिया, आउटकम क्या क्या आया है, तो ये है नॉट अ प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो भाई 4 6 ये तो प्राइम नंबर नहीं है, देखा जाए तो 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, प्राइम है ना होना और प्राइम नहीं होना, प्राइम नहीं होना मतलब कंपोजिट होना, ऐसी बात नहीं है।
ऐसी बात नहीं है कि अगर तुम कंपोजिट हो मतलब तुम प्राइम नहीं हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे 2 3 5 मतलब अप्राइम नंबर और ये है नॉट प्राइम नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि कंपोजिट है, क्योंकि 1 कंपोजिट भी नहीं है। अगर यहां पे लिखा होता नॉट कंपोजिट, नॉट कंपोजिट, तो मैं 2 3 5 और 1 भी लिखता, ठीक है। तो पॉजिटिव होना और पॉजिटिव नहीं होना, पॉजिटिव नहीं होना का मतलब नेगेटिव होना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, दोनों में अलग है। तुम अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो। तुम अच्छे भी नहीं हो, तुम बुरे भी नहीं हो, ठीक है। तुम बुरे नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे हो, ठीक है। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है नॉट अ प्राइम नंबर, इसका मतलब ये नहीं कि कंपोजिट है, बस प्राइम नहीं है। क्या 1 प्राइम नहीं है? हाँ, 1 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है। अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा एक ही है, नॉट ग्रेटर देन 5। क्या 5 से बड़ा नहीं है? हाँ, 5 से बड़ा थोड़ी ना है, तो इसलिए ऐसा है, ठीक है। अब थर्ड पर चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत आराम से समझेंगे क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले थर्ड का ए देखेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर ऑन स्टॉपिंग डी, ठीक है। तो जो हमने पहले बनाया था फिगर उसी को बनाएंगे, ए बी सी डी। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इसको मैंने गोले के अंदर बनाया है। इसको मैंने एक गोले के अंदर बनाया है, बहुत ही गंदे गोले के अंदर बनाया मतलब, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर ऑन स्टॉपिंग डी, डी पे कांटे के रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ लाइकली आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ लाइकली आउटकम्स। हम जो चाहते हैं, हमें जो पसंद है, हमें क्या पसंद है कि डी पे आए, ऐसे कितने आउटकम्स हैं? अरे एक ही तो डी है, तो ये आ गया भाई। टोटल आउटकम्स कितने हैं? इस पे भी आ सकता है, 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 टोटल 5 है। तो ये हुई हमारी प्रोबेबिलिटी, डी पे चांसेस, डी पे आने के चांसेस 1/5, सी पे आने के चांसेस 1/5, बी पे आने के चांसेस 1/5, ए पे आने के चांसेस 2/5। ए के आने के ज्यादा चांसेस हैं, क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा जगह घेरी हुई है, आपके पास एक पिज्जा है, उसके 4 पीसेस है, ठीक है। लेकिन जिसमें से 2 पीस कैप्सिकम पिज्जा के, 1 पीस ओनियन पिज्जा का और 1 पीस कॉर्न पिज्जा का, 1 कॉर्न 1 ओनियन 2 कैप्सिकम, तो ज्यादा चांस, आपने आंख बंद करके उठा रहे हो, तो ज्यादा चांसेस यही है ना कि आप कैप्सिकम वाला उठाओ, क्योंकि वो दो हैं, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहां पे भी है। ओके, अगला देखो, अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक क्लब नाम की वैरायटी होती है, एक स्पेड नाम की वैरायटी होती है, क्लब स्पेड, एक हार्ट नाम की वैरायटी होती है, और एक डायमंड नाम की वैरायटी होती है। ओके, जो क्लब और स्पेड होते हैं वो ब्लैक होते हैं, एज वी ऑल नो। ओ सॉरी, और जो हार्ट और डायमंड होते हैं वो रेड होते हैं। मेरे पास अभी रेड मार्कर नहीं है, ठीक है। क्लब एंड स्पेड, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली सिंबल याद नहीं आ रहा है, मतलब एक का, मतलब दोनों का याद है, बट कौन सा किसका वो याद नहीं है, ठीक है। एक को पान का पत्ता कहते हैं, एक को चिड़ी कहते हैं, ऐसा हिंदी में लोग कहते हैं, ठीक है। और हार्ट तो हम सभी जानते हैं, डायमंड भी हम जानते हैं, ठीक है। ओके, इसकी 13 वैरायटी, इसकी 13 एज द नेम गोज, ठीक है। जिसमें से नंबर्स होंगे 1 to 10, सेम 1 to 10, सेम 1 to 10, सेम 1 to 10, और किंग क्वीन जैक एंड सेम 10 नंबर्स 3 ये, 10 नंबर्स 3 ये, तो ये होगा 13, ये होगा 13,
इसमें भैया एस तो कहीं है ही नहीं, एस का तो नाम ही नहीं लिया, ये कैसा शब्द है एस? एस आपने देखा होगा जो 2 के पहले वाला जो पत्ता होता है जिसपे केवल एक साइन बना होता है उस पे ए लिखा होता है, जिसको मैंने यहाँ पे 1 बोला है। तो दिस इज नॉट 1 एक्चुअली, दिस इज 8 to 10 विच इज एस। तो क्लब में कितने एस हुए? 1 हुआ। स्पेड में कितने एस हुए? इक्का नंबर 1। स्पेड 1, हार्ट 1, डायमंड भी 1। एक रेड कलर का डायमंड वाले साइन का एस, एक रेड कलर का हार्ट साइन का एस, एक ब्लैक कलर का स्पेड एस, एक ब्लैक कलर का क्लब एस। कितने एस हुए टोटल कार्ड्स? 52 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी? 4/52 विच इज 1/13। अगर इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो, और दिख भी रहा है ना सब में 4 है, टोटल 52 है, मतलब 1/13। सो प्रोबेबिलिटी है इसकी 1/13। ठीक है, अब इसका एक सी पार्ट भी है, उसको देखते हो। ओके गाइस, तो इसका जो सी पार्ट है उसमें एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। एक गोला है, और मैं एप्पल्स नहीं बता रहा हूं, ठीक है। GRR RG RG, ठीक है। और ये है इसका सी पार्ट, थर्ड का सी पार्ट, ठीक है। पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। हमें चाहिए क्या? व्हाट इज लाइकली टू अस? रेड एप्पल कितने हैं? 1 2 3 4। हम जो चाहते हैं लाइकली आउटकम्स वो 4 है। अरे भैया टोटल आउटकम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी इज 4/7। ऑलराइट, सो आई होप यू माइट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट गाइस। एंड अब हम चलते हैं 4th पे। मैं कोई कट नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्टर नहीं हूं मैं, ठीक है। सीधा 4th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या है? नंबर्स 1 to 10 are written on 10 different slips, one number on one slip। एक स्लिप पे 1 लिखा है, एक स्लिप पे 2 लिखा है, एक स्लिप पे 3 लिखा है, एक स्लिप पे 4 लिखा है, ऐसे करके 10 तक के स्लिप्स है। kept in a box and mix well। one slip is chosen। आंख बंद करके हमने चूज करी भैया। तो 4 पॉसिबिलिटीज हमसे पूछी गई हैं। It's 1, it's 2, it's 4 and it's 3। तो भैया पहली प्रोबेबिलिटी कि नंबर आएगा हमारा 6। हम चाहते क्या है? नंबर 6। उस 10 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स हैं जो हम चाहते हैं, जो हमें पसंद है? अरे एक ही तो कार्ड है, नंबर 6 वाला कार्ड, एक ही कार्ड है। टोटल कार्ड कितने? दिस इज योर आंसर। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर आएगा वो 6 से छोटा आएगा। मतलब 6 बड़ा होगा, नंबर 6 से छोटा होगा। हम चाहते क्या है? नंबर 6 से छोटा। कितने कार्ड्स है जो हमारी चाहत को फुलफिल कर सकते हैं? 1 का कार्ड आया हम खुश हो जाएंगे, 2 का कार्ड आया हम तब भी खुश हो जाएंगे, 3 का कार्ड आया तब भी खुश हो जाएंगे, 4 का कार्ड आया तब भी खुश हो जाएंगे, 5 का कार्ड आया हम तब भी खुश हो जाएंगे। 6 वाले से हम खुश नहीं होंगे, हमें उससे कम चाहिए। तो भैया 5 कार्ड हैं जो हमें खुश कर सकते हैं, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 10 है। 6 से छोटे है ना, मतलब आधे, 1/2 आधे, 1 to 10 है ना, आधे कार्ड्स 6 से छोटे हैं, आधे कार्ड्स 6 से छोटे नहीं है। आधे 6 से छोटे हैं, आधे 6 से छोटे नहीं है। ऐसा मत बोलना आधे 6 से छोटे, आधे 6 से बड़े। तो नंबर 6 का क्या हुआ? ठीक है, ओके। थर्ड को देखते हैं। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। ओके, अब हम चाहते हैं कि जो नंबर आए ना वो 6 से बड़ा है। 7 8 9 10। 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर है 2/5। ऑलराइट, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर हो ना वो 1 डिजिट का नंबर हो। हम बस 1 डिजिट का नंबर चाहते हैं। 1 डिजिट का नंबर मिलते हम खुश हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे 1 डिजिट है, केवल एक 10 है जो 1 डिजिट नहीं है। ठीक है, तो 9 नंबर्स हैं, 9 में से कोई भी मिल जाए। 9/10, 9/10 मतलब 10 चांसेस अगर तुम्हें मिलेंगी, 9 बार तो तुम्हारा फेवरेट पत्ता ही हो जाएगा। तुम्हारा फेवरेट पत्ता क्या है? 1 डिजिट आ जाए बस। 90% टाइम्स 10% चांसेस है कि तुम वो वाली स्लिप उठाओ जिसमें 10 लिखा हो। बाकी 90% चांसेस है
तुम 1 डिजिट वाला उठाओ, ठीक है। ओके, अब फिफ्थ देखते हैं, एक बार फिफ्थ देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ तो यही हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से। फिफ्थ देखते हैं एक बार, फिफ्थ क्या है गाइस, फिफ्थ देखते हैं। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, ओके बना लेते हैं, ठीक है। आई होप एक ही पूछा है, हाँ 3 ग्रीन 1 ब्लू, मतलब 3 4 5 सेक्टर्स है ना, तो ये हो गया 3, 1 2 3 4 एंड ये हो गए 5, ऑलराइट ओके। 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, ठीक है, 3 ग्रीन है, 3 ग्रीन है, एक ब्लू है और एक रेड है, हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन कितने हैं, 3 है, टोटल कितने हैं, 5 है, ओके। फिर हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, प्रोबेबिलिटी कि हमें जो ब्लू है ना, ब्लू वो ना मिले, बाकी हमें कुछ भी चलेगा, ब्लू नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या, रेड भी चाहिए, ग्रीन भी चाहिए, तो 1 2 3 4, बस ब्लू नहीं चाहिए, तो आंसर क्या होगा 4/5। परसेंटेज में देखेंगे तो 80% टाइम्स तुम्हें ब्लू नहीं मिलेगा, इस पे गिरेगा, इस पे गिरेगा, 20% चांसेस है यार कि ब्लू भी गिर जाए, टोटल है ही हिस्से 5, 80% 20%। ग्रीन 3/5, 60% टाइम्स तुम्हारा ग्रीन पे गिरेगा, 40% चांसेस है भैया कि या तो तुम ब्लू पे गिर जाओ या रेड पे गिर जाओ, ठीक है। अगला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इवेंट्स दिए हुए थे, हमें उनकी अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, निकाल देते हैं भैया। आखिरी क्वेश्चन है वैसे भी चैप्टर का, फिर तो चैप्टर वैसे भी जा रहा है, 2 पल का मेहमान है हमारा चैप्टर, ठीक है। आई होप ये 6th क्वेश्चन था, यस। तो हमने डाई थ्रो करी, ठीक है, फर्स्ट का ए बी, सेकेंड का ए बी, ठीक है, फर्स्ट का ए बी, सेकेंड का ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछिए हमसे पूछिए प्राइम नंबर की, प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कौन सा मैंने आपको बोला था, 2 3 5 3/6, टोटल 6 आउटकम्स हुए ना डाइस के, 1 2 3 4 5 6, मतलब आधा, ठीक है। नॉट अ प्राइम, प्रोबेबिलिटी कि प्राइम ना हो, कि प्राइम ना हो, 1 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, वापस से 3 आउटकम्स। अरे जो भी पहले आउटकम लिखवाए थे ना, जो भी पहले आउटकम लिखवाए थे उसको गिनो, उसकी क्वांटिटी यहां पे लिखो और नीचे अपॉन 6, नीचे डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। सो यहां पे हमारे आउटकम्स थे प्राइम के 3 था, 2 था, 5 था, यहां पे प्राइम के नहीं, प्राइम के आउटकम्स थे 1 4 6, ठीक है। फिर है नंबर ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर है ना वो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़े कितने नंबर्स हैं, एक ही नंबर है भैया, जो कि है नंबर 6। डाइस में 7 तो आ नहीं सकता है, क्यों, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि 5 से छोटा हो, 5 से बड़ा ना हो, 1 5 से बड़ा नहीं है, 2 5 से बड़ा नहीं है, 3 5 से बड़ा नहीं है, 4 5 से बड़ा नहीं है, 5 5 से बड़ा नहीं है, तो ये हो गए 5/6। अगर गलती से आपने वाला अजम्पशन लगा दिया कि 5 से बड़ा 1, 5 से छोटे 5, गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 से छोटे केवल 4 है, 5 के इक्वल 1 है नंबर 5, ठीक है। सो नॉट इक्वल टू 5 यहां पे एक्चुअली में लिख लेना ब्रैकेट में, ऑलराइट। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आए, रुक जाओ, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूं आपके 5th चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।